वेलकम टू एस्ट्रोवैदिक शाला। आज मैं पिशाच बाधा योग के बारे में बात करूंगी। जो पिशाच बाधा योग होता है, ये हम इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में आपके अंदर से ही आ रहा होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बताती हूँ कि ये कैसे और कब कुंडली में योग बनता है और इसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो हालांकि इसका जो रिज़ल्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना। तो कुछ ऐसे लोग जो बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा, जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई है, कुछ नेगेटिव है जो आसपास है, और इससे उनका लाइफ ऐसा हो जाता है कि वो इतने ज़्यादा मेंटली ऐसे स्टेट में होते हैं जिससे वो सुसाइड के थॉट्स भी उनके अंदर आने लगते हैं। मतलब वो जीवन से पूरी तरीके से दुख, दर्द और एकदम फियर, डर के माहौल में जीते हैं। तो ये बनता कब है कि जब भी किसी के कुंडली में पहले तो ऐसे 3 तरह के अलग अलग होते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बता रही हूँ कि जिसमें सबसे पहले चंद्रमा लग्न में बैठा हो और उसके साथ राहु बैठ जाए। अब चंद्रमा के साथ राहु है और यहाँ पर जो ट्राइन होता है, यानी 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, तो ये ट्राइन हाउस है। यहाँ पर अगर मैलेफिक बैठे, यानी सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि चंद्रमा यहाँ बैठा हो लग्न में और चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, और उसके बाद आपको देखना है कि लग्न में 5 और 9 में मैलेफिक्स है कि नहीं। तो मैलेफिक्स का होना ज़रूरी है, जैसे शनि, मंगल, सूर्य, ऐसे प्लैनेट्स यहाँ ट्राइन में होना ज़रूरी है। और ये जो मैंने बताया, ये लग्न में ही होना ज़रूरी है। सबसे पहले ये चीज़, ये पिशाच बाधा योग देखने के लिए ये सबसे पहला कैटेगरी है। इसके दूसरे भी आते हैं जो मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहला ये है, और इसमें ये ज़रूरी है कि ये लग्न में बने, यानी चंद्रमा राहु लग्न में बैठा हो। और जो उसके ट्राइन में जो आए 1, 5, 9, जैसे मैंने यहाँ लिखा है मंगल, सूर्य, यही मंगल लग्न में होता तो भी हम इसे मानते, यानी ट्राइन में मैलेफिक्स आ जाना चंद्रमा राहु के साथ। अब ये भी हो सकता है कि आपका सारे मैलेफिक्स ना आए, पर अगर एटलीस्ट 2 मैलेफिक्स भी ट्राइन में आ जाते हैं, चंद्रमा मतलब राहु और चंद्रमा को छोड़ के, तो भी ये योग बनता है। लेकिन ये लग्न में होना ज़रूरी है। तो जब भी ऐसा योग बनता है तो ये उस दशा में जब ये एक्टिवेट हो रहा हो, उस समय आपको इतना ज़्यादा भय, इतना ज़्यादा डर और इतना ज़्यादा ऐसा फील होता है जैसे आप अपने जीवन को ही ख़त्म कर दोगे। मैं इसका रेमेडीज़ भी बताऊंगी लास्ट में, लेकिन ये तो पहला कैटेगरी है। दूसरा जो चार्ट में देखने को मिलता है वो है, अब यहाँ मैंने भले ही लग्न में लिखा है चंद्रमा राहु, पर ये इस वाले कैटेगरी में जो 2nd नंबर है, ये कहीं पर भी हो सकता है चंद्रमा राहु। तो यहाँ पर आपको किसी भी हाउस में देखना है कि अगर आपका चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हो और वहाँ पर शनि जो है वो शनि देव वहाँ पर बैठ जाए, यानी चंद्रमा राहु सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो जाए, या फिर शनि की दृष्टि पड़ जाए चंद्रमा राहु के इस कॉम्बिनेशन पे। जैसे कि अगर 7th हाउस में होगा तो भी शनि का दृष्टि पड़ेगा, 11th हाउस में होगा तो भी दृष्टि पड़ेगा, 4th हाउस में होगा तो भी दृष्टि पड़ेगा। तो 3, 7 और 10 एस्पेक्ट से सैटर्न देख सकता है। अब ये मैंने लग्न पर यहाँ एग्जांपल लिया है, पर ये जो बताया ये कैटेगरी में, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। चंद्रमा राहु यहाँ भी हो सकता है तो भी ये रिजल्ट देगा, यहाँ भी देगा तो भी रिजल्ट देगा, इसका रिजल्ट सेम होगा। पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये लग्न में है। उसका रीज़न ये है कि अगर ये किसी और घर में बनता है ना, तो एक ये चीज़ ज़रूर होता है कि अगर आपका लग्न लॉर्ड बहुत अच्छा हो और लग्न में जो एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा बैठा हो और लग्न लॉर्ड बहुत ही बली हो, तो इसका इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाता है। और वहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर आपको हेल्प मिल जाता है, और वो दशा में भी आप उतने प्रॉब्लमेटिक जोन तक नहीं पहुंचते। लेकिन अगर ये लग्न में ही बन जाए तब ये 100% दिखाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर ये लग्न में नहीं है तो चांसेस होते हैं, अगर आपका लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत बड़े हार्म से बच सकते हो। तो आपको ये चेक करना है कि चंद्रमा राहु बैठे हैं, वहाँ शनि है या शनि का एस्पेक्ट मिल जाए वहाँ पर, तो ये पिशाच बाधा योग यहाँ पर बनता है। अब मैं ये भी बताऊंगी कि इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं कि इसको काटा किस जाता है। जैसे यहाँ पर भी
जो ये योग बन रहा था, यहाँ पर भी अगर गुरु का दृष्टि पड़ जाए, जैसे कहीं पर भी गुरु हो, अपने 5th 9th या अपने 7th एस्पेक्ट से अगर यहाँ देख ले लग्न को, तो ऐसा होता है कि वक्त आने पर आपको किसी की मदद मिलती है और आप जो उपाय करते हो वो आपको फलीभूत होता है और आप उस चीज़ से बच जाते हो। और यहाँ पर भी वही है कि अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो वक्त आने पे आपको मदद मिलती है, यानी ये फलित तो होगा जो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन उसी समय पे आपको मदद भी मिलेगी जिसकी वजह से आप बच सकते हो, तो आप सेफ हो जाओगे। अब यही जो चीज़ है, यहाँ पर पहले आपको ये समझना है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। चंद्रमा, आपका जो मन है, जब राहु उसके साथ आ जाता है तो यहाँ पर कुछ ऐसा रिज़ल्ट होता है कि आपका मन बहुत ज़्यादा गति से चलने लगता है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच लेना, मतलब थॉट्स जो होते हैं आपके वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जैसे आपको लगेगा कि आप अभी यहाँ हो और यहाँ से कहाँ चले गए, तो एक जगह पे स्थिर नहीं है। जब स्थिर नहीं है तो आपका मन या तो आगे की तरफ दौड़ेगा, या तो आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे, या तो आप पास्ट के बारे में सोचोगे। अगर बहुत थॉट्स आ रहे हैं तो आप कभी प्रेजेंट में नहीं रह पाओगे। तो जब भी आपका मन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होता है, आगे का सोचता है, या गिल्ट में होता है, पीछे का सोचता है, तो यही वो स्थिति होता है जहाँ पे आप कह सकते हो कि आप अगर भूत में हो, पीछे जा रहे हो, ज़्यादा पीछे के बारे में सोच रहे हो जो हो चुका है, तो आप भूत के अंडर हो एक तरह से, मतलब आपके अंदर भूतों का प्रभाव है। और जब आप आगे जाते हो, ठीक है, ज़्यादा आगे का सोचते हो और ओवर थिंक करते हो, वो एक तरह से आपके पिशाच, और वो दिखाता है कि किस तरीके से आप उसके वश में हो, यानी आपके इच्छाओं के वश में। अब यहाँ पर ओवर थिंक ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जब यहाँ पर शनि भी जुड़ जाता है तो ये क्यों पिशाच बाधा योग बनता है कि शनि जो होते हैं यहाँ पर जब एड ऑन हो जाते हैं तो शनिदेव भय उत्पन्न करते हैं, यानी वहाँ पर आपको अब भय भी महसूस होगा। अब आपको साथ ही साथ वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको डर और आपके अंदर एक अलग सा भय और अलग सा एक कह सकते हैं हम कि दुख उत्पन्न करता है। यानी शनि देव जब राहु के साथ आ जाते हैं तो ये तो एक ऐसे भी श्रापित योग बनता है, लेकिन साथ साथ में जब ये चंद्रमा भी जुड़ जाता है तो ये पिशाच बाधा योग बनता है। यानी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक तो आप करोगे, लेकिन वो ओवर थिंक करते करते आपको वहाँ पर डर भी बहुत ज़्यादा लगेगा, एक्सट्रीम डर, और उसके कारण से यहाँ पर सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है और ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके लाइफ को नहीं चला रहे, कुछ और ही नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको चला रही है। तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा यानी मन से उत्पन्न होती है। तो जैसे मैंने कहा कि गुरु की दृष्टि हो तो आपको रेमेडीज़ और उस समय पर आपको हेल्प मिलती है। साथ ही साथ अगर चंद्रमा बली हो यहाँ पर, मतलब अगर इन दोनों केसेस में गुरु के साथ साथ चंद्रमा भी अगर बली हो ना, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको इससे मुक्त भी कर देगा। यानी अगर आप प्रयास करते रहोगे, क्योंकि अगर चंद्रमा बली बैठा हो मतलब स्ट्रॉन्ग हो, अपने ओन साइन का हो या एग्जॉल्टेड हो, तो ये रिज़ल्ट देगा कि आप भले ही पिशाच बाधा योग हो, बट आप रेमेडीज़ के थ्रू, अपने ऊपर वर्क करने के थ्रू, जैसे जैसे एज जाएगा वैसे वैसे आप इस पर जीत पा सकते हो। स्पेशली अगर गुरु की भी दृष्टि हो तो ये और ज़्यादा हेल्प करता है। यहीं पर जो ये योग बनता है, यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ चेंज किया है, जो है केतु। अब केतु ये क्या रिज़ल्ट देता है, यहाँ पर पहले तो चंद्रमा के साथ केतु है और ये शनि है। अब यहाँ पर अगर आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है ना बैठा, यानी एग्जॉल्टेड है, या आपका चंद्रमा यहाँ पर वो अपने घर में बैठा हो या गुरु के साइन में भी हो, तो ये क्या रिज़ल्ट देता है कि यहाँ पर आपको ये वैराग्य की तरफ लेके जाता है, यानी एक तरह से चीज़ों से डिटैच कर देता है। तो आपको दुख उत्पन्न होता है, लेकिन आप इसमें बंधते नहीं हो चीज़ों से, आप लोग चीज़ों को छोड़ते हो, एलिमिनेट करते हो जो चीज़ें आपको दुख दे रही है। तो यहाँ पर ये योग वैराग्य की तरफ, स्पिरिचुअल लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए काम आता है, तो आपको चीज़ों से डिटैच्ड कर देता है। तो ये योग, लेकिन ये ऐसे तभी काम करता है जब चंद्रमा बली बैठा हो, यानी चंद्रमा अपने आप में बल हो, अगर नहीं भी तो गुरु की दृष्टि हो, क्योंकि अगर यहाँ गुरु की दृष्टि होगी तो ही आप
कंजंक्शन के साथ आगे बढ़ पाओगे लाइफ में और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा डिटैच्ड और उसको हासिल कर पाओगे। यानी गुरु की दृष्टि और चंद्रमा का बली होना यहाँ पर भी ज़रूरी है, लेकिन ये अपने आप में ये योग अगर चंद्रमा कमज़ोर हो और गुरु की दृष्टि भी ना हो तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बंधन में बांधती है जहाँ पर आपको लगता है बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आप एक्यूमुलेट कर चुके हो। तो ये भी योग आपको वैसा रिजल्ट देती है। लेकिन अगर यहाँ पर चंद्रमा बली हो और अगर यहाँ पर आपको ये दृष्टि भी पड़ रही हो गुरु की, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी आपको डिटैच करता है। मोक्ष के लिए भी ये बहुत ही, अगर गुरु का दृष्टि हो तो ये योग बहुत अच्छा होता है। तो ये तो है कि यहाँ पर अगर गुरु का दृष्टि है तो आप अपनी लाइफ को फिर बाद में अच्छे से जी सकते हो, लेकिन ये योग से आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो सकते हो। अब यहाँ पर जो रेमेडीज़ है वो कुछ ऐसी है कि आपको, अगर आपके कुंडली में राहु के साथ जुड़ा हुआ ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट रूम में लिया, तब आपको महाकालेश्वर यानी महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर जाना है। और जब भी आपका तिथि में जन्मदिन आए, यानी जब भी जिस भी तिथि में आपका जन्म हुआ है और सूर्य जिस साइन में थे तभी, तो अपने बर्थ तिथि के हिसाब से आपको उस समय महाकालेश्वर जाना है और ये आपको हर साल करना है। और महाकालेश्वर जाकर वहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लेना है और अभिषेक कराना है। तो ये जब आपके पास कॉम्बिनेशन है ना, तो आपको महाकालेश्वर जाना है अपने बर्थ तिथि पे। और जब आपके पास ये कॉम्बिनेशन हो जिससे स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट, तब आपको सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर अपने बर्थ तिथि के टाइम पर जाना है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा जब आप ये रेमेडी यहाँ पर परफॉर्म करते हो। स्पेशली आपको ये भी, जैसे कि मैंने कहा, चार्ट में देखना है, क्योंकि अगर गुरु की दृष्टि होगी, चंद्रमा बली होगा, तो इंसान रेमेडीज़ भी परफॉर्म करते हैं, वरना वो नहीं करते हैं, वरना वो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ जो है आपको चेक करना है। ख़ास करके एक और चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, अब यही जो चीज़ें हैं, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि चंद्रमा राहु एक साथ ना बैठे हो, राहु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, दोनों की दृष्टि पड़ रही हो चंद्रमा पे, तो भी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी जो चीज़ मैंने यहाँ बताया, अगर ये कंजंक्ट नहीं भी है पर इनकी दृष्टि आपस में मिल रही है तीनों की, तो भी रिजल्ट देता है। बट आपको ये चेक करना है कि उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इंटेंसिटी में है वो लग्न में बनता है, उसके बाद ये किसी और घर में बन रहा है लेकिन ऐसा ही बन रहा है तो भी इसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होगी। बट लग्न चेक करना है, उसकी इंटेंसिटी तभी रिड्यूस होगी जब लग्न का लॉर्ड भी अच्छा बैठा हो, अगर तभी आप कह सकते हो कि उसका इंटेंसिटी कम है, अगर ये किसी और घर में भी बन रहा है तो। लेकिन उसके लिए लग्न लॉर्ड स्ट्रांग होना ज़रूरी है। यानी अगर यही चंद्रमा राहु लेट्स से 10th हाउस में बन रहा है और शनि का दृष्टि पड़ रहा है और लग्न लॉर्ड स्ट्रांग है, तो ही हम कहेंगे कि इसकी इंटेंसिटी कम है। पर अगर ये यहाँ है और लग्न लॉर्ड स्ट्रांग नहीं है तो फिर इसकी इंटेंसिटी इसी के बराबर है, तो वो चेक करना है। पर यहाँ पर अगर सिर्फ दृष्टि पड़ रही हो, जैसे चंद्रमा अलग है, शनि अलग है, राहु अलग है, और दृष्टि पड़ रही हो, तब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये इच्छा पे डिपेंड करता है, डिज़ायर पे डिपेंड करता है, ये एस्पेक्ट पे हो रहा है सिर्फ। तो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके रेमेडीज़ भी बहुत वर्क करते हैं वो टाइम पे, जब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी कम हो। और अगर गुरु की दृष्टि हो तब भी रेमेडीज़ वर्क करेंगे। तो आपको इवन दो अगर नहीं भी है तो प्रॉब्लम बस इतना सा है कि आप उस रेमेडी को कर पाओ। तो आपको बस महाकालेश्वर जाना चाहिए जब अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो, और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो आपको सोमनाथ जाना चाहिए जब केतु के साथ चंद्रमा इन्वॉल्व हो। तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि एक तरह से आपको ये नहीं सोचना है कि बाहर ही चीज़ें हैं, बाहर ही कोई पिशाच है जो आपके पीछे पड़ा है। एक्चुअल में ये आप ही की मनोस्थिति होती है। यानी जिस स्थिति में आप होते हो अपने अंदर, जो चक्र में आपका पूरी ज़िंदगी चल रही है अभी, अगर वो बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है तो आप ऐसे ही एंटिटीज़ को अट्रैक्ट करते हो, ऐसे ही नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि जो आपके अंदर है वही आपको बाहर देखने को मिलता है। तो चंद्रमा पर जब ये इफ़ेक्ट होता है तो इंसान
इतना ज़्यादा भय में होता है कि उसे उस भय से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसी की वजह से वो वही भय के वजह से उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करता है जो उस भय को फीड करता हो, जैसे कि पिशाच करता है। अब यहाँ पर क्या है कि अब देखिए कि यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कि आपके मन से भय निकले। इसीलिए जो रेमेडी है ना, ये इसीलिए है ताकि आपके मन से भय निकले। जब आप महाकालेश्वर जाते हैं तो आपके मन से भय निकल सकता है। तो आपको ये कोशिश करना है जितना ज़्यादा आप अपने चंद्रमा को बलि कर सको, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर के भय को दूर कर सको, कि आपके अंदर का डर ख़त्म हो किसी भी तरीके से। और यहाँ ये स्पिरिचुअली बहुत अपलिफ्ट करता है ये चार्ट जब केतु का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है कि ये तभी कर पाएगा जब चंद्रमा और गुरु की दृष्टि हो, चंद्रमा बलि हो और गुरु की दृष्टि हो, तब ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है।